के बारे में, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, विद्युत क्षेत्र के बारे में अपन पढ़ रहे थे। विद्युत क्षेत्र में हम कहाँ तक पढ़ लिए थे? विद्युत क्षेत्र में जो अपन पढ़ रहे थे, हमने रिंग के बारे में सारी चर्चाएं कर ली थी। तो हम आगे बढ़ते हैं अब इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डिस्क के बारे में। हमने कल जो किया था वो रिंग के बारे में किया था। रिंग का एक टुकड़ा लिया था, टुकड़े के लिए हमने कहा था कि सेंटर पे कितना फील्ड आएगा, वो सारी चर्चाएं अपन ने कर ली थी। अब अपन बात करते हैं डिस्क के बारे में। खास तौर से नीट के अंदर नहीं आता है, ये मेंस में, जेई में आता है। तो डिस्क के बारे में कैसे करेंगे? अगर आपको रिंग का आता है, अगर रिंग का इलेक्ट्रिक फील्ड आता है तो डिस्क का बड़े आसानी से आएगा। बेटा देख, सोच के देख कैसे आएगा। मैंने कहा कि साहब मेरे पास, ये हमारे पास डिस्क है बेटा, एक ऐसी मैंने एक डिस्क बना ली। रुको 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 रुको, उल्टा बना दिया डिस्क को, मैं उल्टा बनाता हूं। मैंने बनाया ये डिस्क, देखो बेटा ये डिस्क बना दिया। इस डिस्क को हमने चार्ज दे दिया। अब पहली बात तो ये बताओ मेरे को, ये जो डिस्क होता है उसको चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसा देते हैं हम लोग? क्या लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, लैम्बडा सिग्मा या रो? बता, लैम्बडा सिग्मा या रो? क्या इसको सिग्मा दिया होगा? अरे क्या दिया होगा? पक्की बात है भाई साहब, सिग्मा दिया होगा। तो हमने कह दिया इसको जो चार्ज दिया वो क्या दिया? सिग्मा दे दिया, सिग्मा कूलाम पर मीटर स्क्वायर। हम बोलते हैं कि साहब इसकी एक्सेस पर सेंटर से किसी डिस्टेंस x पर हमको फील्ड चाहिए। हमको क्या चाहिए यार? फील्ड चाहिए। तो देख कैसे करना है, पहले सोच के देख कि करना कैसे है। जेई वालों खास तौर से सवाल आता है बेटा इसका। मैंने कहा कि साहब इस पे छोटे से r पे जाके, छोटे से r पे जाके क्या मैं एक रिंग तोड़ सकता हूं रे? क्योंकि क्या ये डिस्क बहुत सारी रिंग से मिलके बनी हुई होगी। ये बात तो मैं सेंटर ऑफ मास में बता चुका, ये बात मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया में बता चुका। वही बात यहाँ आ रही है बेटा, कोई नई चीज़ यहाँ नहीं आ रही है। तो सोच के देख, यहाँ से मैंने क्या कहा कि साहब आर पे जाके डी आर थिकनेस का क्या काट दिया मैंने? एक रिंग काट दिया। ओ हो, क्या काट दिया? रिंग काट दिया। इस रिंग के कारण से, ये रिंग काटा बेटा मैंने, इसका थिकनेस कितना है? इसका थिकनेस है डी आर, इसका डी आर मोटाई है। क्या मैं अब कह दूं कि बेटा इस रिंग के कारण से तू अगर फील्ड निकाल ले, किसके कारण से? इस रिंग के कारण से अगर तू फील्ड निकाल ले, क्योंकि क्या रिंग के सेंटर से एक्स डिस्टेंस पर ही है हमारा ये। बोल आया कि नहीं आया? बता यहाँ पर फील्ड का वैल्यू कितना आया था? अरे रिंग के लिए आया था k इंटू डी क्यू इंटू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। क्या छोटा सा डी निकाल लिया तूने? अरे क्या निकाल लिया? छोटा सा डी निकाल लिया। वाह भाई, मजा आ गया बाबा। तो हमने क्या कहा? तो एक बात बता, ये छोटा आर आएगा कि बड़ा आर आएगा? छोटा आर आएगा कि बड़ा आर आएगा? ये रेडियस किसका आएगा? दिस रेडियस इज द रेडियस ऑफ रिंग। हम तो रिंग की बात कर रहे हैं ना यार, ये कैपिटल आर नहीं आएगा। मैं पूरे का इंटीग्रेट कर दूंगा। आर का वैल्यू कहां से कहां तक? 0 से लेके कैपिटल आर तक, 0 से लेके कैपिटल आर तक। यहां से मेरे को ई मिल जाएगा। ई निकालने के पहले तेरे को क्या लिखना पड़ेगा? छोटा सा डी क्यू लिखना पड़ेगा। इस रिंग पर कितना चार्ज आएगा वो डी क्यू, क्योंकि इस पे पूरे पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है ना यार हमारा। सोच के देख, क्या अगर डिस्क है तो क्या पूरी डिस्क पर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूट रहा होगा? अरे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन रहा तो इस रिंग पर भी कोई चार्ज आया होगा। तो मैं लिख दूंगा सिग्मा इंटू छोटा सा डी ए। इस रिंग का छोटा सा डी ए क्या लिखेगा? सोच के देख, क्या रिंग को तो बीच में से काट दे, सीधा कर दे, ऐसे सीधा कर दे। अगर तूने रिंग को काट कर सीधा कर दिया तो कितना आ गया? अरे 2 पाई आर। लेंथ कितना आया? 2 पाई आर। और थिकनेस कितनी है? डी आर, डी आर। तो क्या ये लिख दूं इसका एरिया? 2 पाई आर इंटू डी आर। दिस इज द डी क्यू। अरे ये क्या आ गया तुम्हारा? डी क्यू आ गया। ये वैल्यू यहां पुट कर दे डी क्यू की, के इंटू एक्स इंटू डी क्यू की जगह लिखा सिग्मा इंटू 2 पाई इंटू आर इंटू डी आर अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। अब सोच के देख कौन बदल रहा है यहां पर?
आर बदल रहा है कि एक्स बदल रहा है? एक्स नहीं बदल रहा। कौन बदल रहा है? अरे क्या आर बदल रहा है छोटा सा। क्या छोटा छोटा आर, छोटा छोटा आर क्या बड़ा आर हो जाएगा? जीरो से लेके कैपिटल आर तक, अरे जीरो से लेके कैपिटल आर तक, यहाँ तक मुझे लगता है किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब अपन आगे बढ़े बेटा, तो आगे की अपन बात करें तो सोच के देख क्या होना चाहिए। हमने कहा कि साहब इसका इंटीग्रेशन करना है। अब सांप लगाना इंटीग्रेशन गणित वाले बच्चों को सबको आता है। करने का मेथड बता देता हूं बेटा मैंने कहा कि साहब मैं आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को टी स्क्वायर मान लिया। क्या मान लिया? अरे आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बराबर टी मान लिया। अब इसका डिफ्रेंशिएशन कर तो 2r dr। क्या x तो कांस्टेंट है तो जीरो हो जाएगा। क्या 2t इंटू डी टी, 2 ने 2 को मारे डाला। तो r dr की जगह क्या लिख सकता है तू? अरे क्या बाकी सारी चीजें तो कॉमन है, जो चीजें कॉमन है उनको बाहर निकाल ले। k इंटू एक्स इंटू सिग्मा इंटू 2 पाई। r dr की जगह लिख दिया t इंटू डी टी, और इसकी जगह लिख दूंगा t स्क्वायर। अगर t स्क्वायर लिखूंगा तो 2 से 2 मार डाला तो t की पावर 3 बचा। क्या t की पावर 2 ही बचा रे? अरे नहीं आया यार, यहां सोच ले t स्क्वायर था, यहां 2 से 2 कट गया, क्या बचा? t की पावर 3। ऊपर क्या था? t। देख है ना, आर डी आर टी डी टी लिख दिया तो t से t कट गया। हमारे पास यहां से बचा बेटा k इंटू एक्स इंटू सिग्मा 2 पाई 1 अपॉन टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन करना। अब तेरे को बोल क्या होता होगा रे? 1 अपॉन टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है माइनस का 1 अपॉन टी। उड़ गए तोते भाई साहब, जीरो से लेके कैपिटल आर तक लिमिट रख दे यहां पर। k इंटू एक्स इंटू सिग्मा इंटू 2 पाई। देख मैं लिख रहा हूं, पहले बता इस t की जगह क्या पुट करेगा तू? देख यहां से इस t की जगह वैल्यू पुट कर सकता है आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट लिखेगा, यही लिखेगा। फिर तू लिमिट लिखेगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। मैं लिख रहा हूं लोअर लिमिट माइनस अपर लिमिट, क्योंकि माइनस है तो लिखूंगा पहले अब लोअर लिमिट रखूंगा तो 1 अपॉन आर की जगह लिख दिया तो ये बचा x माइनस 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अरे क्या k को लिख सकता है तू? क्या k को लिख सकता है सिग्मा, सॉरी k लिख सकता है 1 अपॉन 4 पाई, 1 अपॉन 4 पाई। k को लिख सकता है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नोट। पाई से पाई कट गया, 4 से देख 2 से 2 काट दिया तो 2 बच गया। यहां इस x को अंदर मल्टीप्लाई कर ले तो यहां 1 आ जाएगा, यहां क्या बचेगा? x बचेगा। तो तेरे पास सही ढंग से e का वैल्यू क्या आ गया? तेरे पास e का वैल्यू आ गया सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नोट 1 माइनस x अपॉन अंडर रूट ऑफ कैपिटल आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट। ये वैल्यू चमका कि नहीं चमका? क्या इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लिया ड्यू टू डिस्क? बोल आया कि नहीं आया रे? क्या डिस्क के लिए आपने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लिया? अब सोच के देखना बेटा, मैं जो सीट का करवाता हूं वो यहीं से करवाता हूं। ये एक मेथड है, इससे आप हो सकता है सवाल नहीं आए बट इससे आप बहुत सारी चीजें सीखोगे बेटा। गणित सीख जाओगे, मेथड सीख जाओगे, बहुत सारी कैलकुलेशन सीख जाओगे यहां से। तो अब मैं बात करूं कि सोच के देख, ये तो मैंने किसके लिए निकाल दिया? डिस्क के लिए। अब आपसे बोला गया कि साहब आपके पास एक सीट है। देख मैंने कह दिया इनफाइनाइट सीट की बात कर लूं मैं। किसकी बात कर लूं रे? इनफाइनाइट कंडक्टिंग इनफाइनाइट सीट की बात करूं। चार्ज्ड सीट है हमारी, यानी ये वाली बात कर दिया मैंने। सब ये हमारे पास सीट है जिसकी ये चार्ज दिया गया है। आपसे बोला गया इसके लिए किसी डिस्टेंस x पर फील्ड चाहिए यार। तो अब तेरे को खाली कहानी सोचनी है। क्या सोचना है बेटा? देख ये हमारा डिस्क है। अगर मैं कह दूं कि ये इन्फिनिटी की बात कर रहा है, यार एक बात बता, क्या अगर हकीकत में कुछ इन्फिनिटी होता है क्या? कोई इन्फिनिटी नहीं होता। इन्फिनिटी क्या चीज होता है? सपोज कर मेरे को इस दीवार पे चिपका दिया तो ये दीवार मेरे लिए कैसी हो गई रे? इनफाइनाइट हुई कि नहीं हुई? मुझे क्या पता कि ये दीवार सीट है कि डिस्क है? मुझे इस बात का कोई पता अरे नहीं आया यार। मैं कैसे बता सकता हूं कि सब ये दीवार इन्फिनिटी है? अगर
तो ये शीट होगी या डिस्क मुझे कोई भी पता। या मैं क्या कह सकता हूं कि साहब शीट को मैं क्या कह सकता हूं, आर बराबर इंफिनिटी। आर बराबर इंफिनिटी का डिस्क की काट सकता हूं इससे यार। तो आर बराबर इंफिनिटी का डिस्क है तो इसमें इंफिनिटी लिख दो, आपके पास ई बराबर आ जाएगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए इंफिनिटी शीट। एक अनंत वाली परत के कारण से हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आया, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। बोल आया कि नहीं आया रे। चलो आगे बढ़ते हैं, इसका डेरिवेशन खत्म किया हमने। अब बात करते हैं स्पेयर की। स्पेयर की बात करते हैं, और स्पेयर में भी कौन सा बेटा, होलो स्पेयर। कौन सा स्पेयर रे, होलो स्पेयर। देखो तो हेडिंग डालो इलेक्ट्रिक फील्ड, जेई का टॉपिक है खास तौर से, नीट का कोई सिलेबस में नहीं है ये। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू होलो स्पेयर, होलो हेमीस्फीयर एट द सेंटर। बेटा कहां की बात कर रहा हूं मैं, सेंटर की बात कर रहा हूं कि होलो स्फीयर है एक चार्ज, उसके सेंटर पे हमारा फील्ड क्या आएगा। तो सोच के देख क्या बनाया मैंने क्या कर दिया कि साहब ये हमारे पास एक होलो स्फीयर है, ये होलो स्फीयर है, इसके सेंटर पे मेरे को फील्ड चाहिए, यहां चाहिए। तो क्या करूं मैं, तो सोच के देख मैंने क्या किया। मैं कह दूं साहब इस पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन के, अरे होलो स्फीयर है तो चार्ज तो सरफेस पे अरे नहीं आया यार, चार्ज कहां आएगा, सरफेस पे। मेरे को यहां की चर्चा पूछी बेटा कि साहब सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा। तो ये चार्ज है, पूरा चार्ज है, स्फीयर है, कटोरा, उल्टा कटोरे से तो सबको फीलिंग आ जाती है। फील नहीं आए तो बताना यार। मैंने क्या कहा बेटा, इसके थीटा पे जाके, यहां से थीटा पे जाके डी थीटा का यहां कितने मोटाई बन गई रे, क्या आर डी थीटा बन गया। और क्या बन गया यार आर्क लेंथ क्या होती है, आर डी थीटा। अब सोच के देख, क्या आर डी थीटा की मैं ऐसी रिंग बना लूंगा। अरे ये क्या बना लिया मैंने, एक रिंग बना लिया। सोच के देख ये क्या बना लिया मैंने, रिंग। यानी ये मेरे पास एक रिंग बन गया। इस रिंग के लिए मुझे चर्चा करनी है। अब देख मैं कह दूं साहब मेरे पास ये रिंग बना, इस रिंग के लिए, इस रिंग का रेडियस कितना वो बता पहले मेरे को। चार्ज की बात बाद में कर लूंगा, इस पे चार्ज है डी क्यू। अरे चार्ज कितना है, डी क्यू को लिख दूंगा इस रिंग के लिए सिग्मा इंटू इसका एरिया, सिग्मा इंटू इस रिंग का एरिया। बेटा पहले बता इस रिंग की रेडियस क्या रही होगी, क्या यही रिंग की रेडियस रही होगी, क्या ये आर है हमारा, ये क्या है आर, क्या दिस इज द आर कोस थीटा। उड़ गए तोते भाई साहब। तो इसकी रेडियस आएगी आर कोस थीटा, ये हमारा इस रिंग का रेडियस आ गया। सो वी कैन राइट द स्मॉल छोटा सा डी क्यू सिग्मा इंटू डी ए को लिखूंगा देख 2 पाई आर इंटू डी आर, 2 पाई इंटू आर इंटू डी आर की जगह लिखूंगा आर डी थीटा। अरे इसकी मोटाई कितनी है यार, क्या इसकी मोटाई आर डी थीटा है। उड़ गए तोते भाई साहब। अरे क्या आया, मैं जल्दी कराऊंगा यार, मेरे को कोई ज्यादा दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो बेटा मैंने कहा इस रिंग से यहां पर चाहिए ना, बताइए क्या रिंग के एक्सेस पे आ गया दिस पॉइंट, और कितनी दूरी पे आया, क्या आर साइन थीटा पे आया। और नहीं आया भाई साहब, तो मैं कह दूं इसके सेंटर से किसी डिस्टेंस पर आर साइन थीटा पे मुझे क्या चाहिए रे, अरे क्या फील्ड चाहिए बता। रिंग का फॉर्मूला छोटा सा डी ई लिखना चाहूं, बोल छोटा सा डी ई क्या लिखूंगा के इंटू डी क्यू की जगह ये पुट कर दूं सिग्मा इंटू 2 पाई इंटू आर स्क्वायर कोस थीटा डी थीटा, के डी क्यू इंटू एक्स कितना लिखूं, अरे के क्यू आया अभी तो, के क्यू इंटू एक्स कितना लिखूं आर साइन थीटा। तो लिख दिया आर क्यूब, यहां थोड़ा सा साइन थीटा यहां लिख दिया बेटा मैंने, अपोन लिखते नीचे क्या है अंडर रूट में आर स्क्वायर इसका स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इसका स्क्वायर की पावर 3/2 की पावर 3/2। अब सोच इसमें से आर स्क्वायर कॉमन ले लेगा तो क्या कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर तो 1 हो गया। तो सिर्फ क्या बच गया हमारे पास यहां पर आर स्क्वायर, और आर स्क्वायर की पावर 3/2 है तो आर क्यूब बच गया।
क्या आर क्यूब से आर क्यूब कट गया हमारा? अरे नहीं आया यार, क्या कट गया? अरे आर क्यूब से आर क्यूब, के को यही सॉल्यूशन करूंगा मैं, के को लिख दिया 4 पाई एप्सिलॉन नोड, 4 पाई एप्सिलॉन नोड, पाई ने पाई को मार दिया तो 2 बचा, तो यहां से मेरे पास आया सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नोड कोस थीटा साइन थीटा, इसको 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया बेटा, तो यहां क्या बच गया 4, यहां आ गया साइन 2 थीटा डी थीटा, इंटीग्रेशन कर दे। बता पहला रिंग कहां बनेगा? अरे क्या 0 डिग्री पे बनेगा? अगला रिंग कितने पे बनेगा? पाई बाई 2 पे बनेगा, पाई बाई 2 पे बनेगा, तो इसको सोल्व करेगा तो तेरे पास आंसर आया सिग्मा अपॉन 4 पाई। ये जेई के लिए एडवांस और मेंस के लिए हमारा चीज़ है, नीट वालों के लिए कोई सिलेबस में नहीं है ऐसी चीज़, तो आप ध्यान रखें नीट वाले इसको ज़्यादा दिक्कत ना करें, पर इससे गणित आसानी से सीख सकते हो। बेटा एक होलो स्फीयर, होलो हेमीस्फीयर के सेंटर पे हमें क्या चाहिए रे? अरे फील्ड चाहिए, तो हमारा तरीका क्या था कि साहब इसको हमने किस में तोड़ लिया? अरे रिंग में तोड़ लिया। किस में तोड़ लिया यार रिंग में तोड़ लिया, हम खत्म कर दिया ये कहानी। अब अपन आगे बात करते हैं कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, कुछ प्रॉपर्टीज करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की प्रॉपर्टीज करते हैं बेटा। देखो क्या प्रॉपर्टीज, अभी हमने जो पहले पढ़ रहे थे वो इलेक्ट्रिक फील्ड की बातें पढ़ रहे थे, अब इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रॉपर्टीज पे बात करते हैं। तो मैंने कहा पहली प्रॉपर्टी नंबर 1, प्रॉपर्टी नंबर 1 क्या कहती है कि सब हमारे पास अगर ये प्लस का चार्ज है, क्या प्लस वाले से बाहर निकलती है फील्ड लाइंस? अरे कैसे निकलती है? बाहर निकलती है, और कहाँ जाती है? क्या इन्फिनिटी पे जाती है? अरे नहीं आया यार, क्या नेगेटिव वाले की बात, ये चीज़ तो मैं पहले भी बता चुका हूँ, इस चीज़ में ज़्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मैंने कहा साहब हमारे पास फील्ड लाइंस जो होती है वो कहाँ से शुरू होती है? पॉजिटिव से शुरू होती है, कहाँ जाती है? इन्फिनिटी पे। ध्यान से सुनना, तो मैं कहूँगा कि इनिशिएट, लाइन लिख लो तुम लोग, तुम खुद से लिख लो, द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इनिशिएट फ्रॉम पॉजिटिव और इन्फिनिटी। भाई यहां कहां से आ रही है? इन्फिनिटी से, पॉजिटिव और इन्फिनिटी से इनिशिएट होती है, एंड टर्मिनेट टू इन्फिनिटी पे जा रही है, एंड एट द नेगेटिव, टर्मिनेट एट नेगेटिव एंड इन्फिनिटी। 2 पॉइंट हो, 1 पॉइंट हो गया हमारा। दूसरा प्रॉपर्टी देख बेटा, दूसरा तुझे क्या कहा गया कि साहब तेरे पास कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, क्या है तेरे पास कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के किसी की पॉइंट पर अगर टेंजेंट ड्रॉ कर दिया जाए, दिस टेंजेंट शोज द डायरेक्शन और डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स। फोर्स और फील्ड दोनों की डायरेक्शन को ये हमारा टेंजेंट बताता है हमको, तो हमने कह दिया कि ये पॉइंट पर अगर टेंजेंट ड्रॉ कर दिया जाए तो ये टेंजेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एंड फोर्स की डायरेक्शन को शो करता है। बोल समझ आया कि नहीं आया? अगला पॉइंट कह दिया मैंने कि साहब मेरे पास बहुत सारे चार्ज है, एक Q1 है, एक Q2 है, एक Q3 है, इसके कारण से किसी पॉइंट ए पर अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहूं, इसके कारण से E1 आया, इसके कारण से E3 आया, इसके कारण से E2 आया, तो ये सारी की सारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड को शो करती है, E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर प्लस E3 वेक्टर। दिस इज नोन एज सुपर इम्पोजिशन थ्योरम, यही वेक्टर लॉ होता है हमारा। तो बेटा हमने कहा कि बहुत सारे चार्जेस के कारण से किसी पॉइंट पर बहुत सारी इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो वो सारी की सारी इलेक्ट्रिक फील्ड किस चीज को शो करती है कि वहां पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है। अगला पॉइंट कहा मैंने, मेरे पास 2 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है बेटा, 1 नंबर ये है, 2 नंबर ये है। अगर 2 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक पॉइंट पर काट देती है तो दोनों पे टेंजेंट ड्रॉ करो, और दोनों पे टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो क्या एक ही पॉइंट की 2 इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शंस आ गई?
जो कभी भी पॉसिबल। तो टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर बिकॉज एट द इंटरसेक्शन पॉइंट देर इज टू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स, सो दिस इज नॉट पॉसिबल। अगली कहानी की बात मैं जल्दी जल्दी करा रहा हूँ, इसको कोई कहानी नहीं है। ये ले, मैंने कहा कि साहब मेरे पास ऐसे कोई है, यहाँ एक पॉइंट है ए, यहाँ एक पॉइंट है बी, इस जगह से क्या गुजरने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है उसके लिए कम जगह से गुजर गई इतनी लाइनें, और यहाँ पर बहुत ज़्यादा जगह से गुजरी। हम ये कह सकते हैं द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन डेंसिटी, ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन डेंसिटी जहाँ ज़्यादा है वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, ज़्यादा। या कह दूं कि जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस करीब 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 है वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या आएगा, ज़्यादा आएगा। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू ज़्यादा है इलेक्ट्रिक फील्ड बी से। इसके कई बार कई ज़माने में सवाल पूछे भी गए हैं। देख एक सवाल बता ही देता हूँ मैं आपको। देख क्या सवाल, पुराने ज़माने की बात कहूँ, मान ले बेटा मैंने कह दिया कि साहब ऐसे लाइनें आ रही है हमारी, ये लो, ये ऐसे लाइनें जा रही है इलेक्ट्रिक फील्ड। आपसे कह दिया गया कि यहाँ पर 3 पॉइंट है ए बी एंड सी। बताओ तीनों पॉइंट के लिए हमारे, मैं इसको रफ कर देता हूँ, तीनों पॉइंट के लिए हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए कौन सा सही ऑप्शन होगा। मैं ऑप्शन लिख देता हूँ। मैंने देख क्या लिखा ऑप्शंस के अंदर, मैंने पहला ऑप्शन लिखा कि ई ए इज इक्वल टू ई बी इज इक्वल टू ई सी। बी ऑप्शन लिखा ई ए इज ग्रेटर देन ई बी इज ग्रेटर देन ई सी। तीसरा ऑप्शन लिखा ई ए बराबर है ई सी के एंड ग्रेटर देन है ई बी के। डी ऑप्शन लिखा ई बी बड़ा है ई ए से और बड़ा है ई सी के। अब सोच रहे बेटा क्या यहाँ पर तो पैरेलल लाइनें जा रही है, देख देख यहाँ जा रही है नहीं जा रही। अगर यहाँ पैरेलल जा रही तो ए और सी पर फील्ड का वैल्यू क्या है, बराबर बराबर है। लेकिन क्या बी पे फील्ड का वैल्यू कम हो गया होगा, बी पे फील्ड का वैल्यू कम हो गया होगा। तो आंसर कौन सा बन गया मेरा, सी। इससे हमारा एक चीज मिल गई कि सब कैसे हम इसका सॉल्यूशंस हमारे पास सवाल आ सकते हैं, वो चीज देख ली हमने। इसकी लास्ट प्रॉपर्टी बची बेटा, मेन जो प्रॉपर्टी थी उसमें लास्ट प्रॉपर्टी हमारा बचा हुआ है। अब लास्ट प्रॉपर्टी क्या है, हमने क्या कहा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डज नॉट या नेवर एग्जिस्ट इन क्लोज्ड लूप, बंद लूप में कभी भी नहीं पाई जाती, क्लोज लूप में कभी भी नहीं पाई जाती। सो वर्क डन इन ए लूप इज जीरो। अरे इलेक्ट्रोस्टैटिक के लिए एक लूप में किया गया वर्क डन क्या रहेगा, जीरो। ऐसे कभी भी पॉसिबल नहीं है। और कहा गया अगर ये क्लोज्ड में नहीं होती है, ये हमारी सेंट्रल प्रॉपर्टी की होती है, तो ये कैसी होती है, कंजर्वेटिव होती है, कंजर्वेटिव इन नेचर। अरे नहीं आया यार, क्या हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रॉपर्टीज पढ़ ली, थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ा दिया मैंने, कोई इतना ज़्यादा खास नहीं था, इसलिए जो खास था वो आपको आराम से बताया। सबको समझ आ गया बेटा ये चीज़। अब देखा आगे की बात करते हैं। ये प्रॉपर्टी थोड़ा खास से ध्यान रखें, ये प्रॉपर्टी एक सवाल भी इससे ऑलरेडी पहले पूछा जा चुका है एक ज़माने में। क्या सवाल था, आपसे ये बोला गया, लिख ले सवाल को, लिख ले कि फाइंड विच इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फॉर 3 पॉइंट चार्जेस। 3 पॉइंट चार्ज से कैसी कैसी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बन सकती है, उसके लिए ऑप्शन दिया। पहला ऑप्शन दे दिया आपको, ये एक चार्ज यहां रख दिया गया, दूसरा चार्ज यहां रख दिया गया, तीसरा चार्ज यहां रख दिया गया, ए ऑप्शन। बी ऑप्शन दिया गया बेटा ऐसा, ये ऑप्शन हमारा दिया गया, यहाँ चार्ज रख दिया हमने, एक चार्ज हमने यहाँ रख दिया और एक चार्ज हमने एक चार्ज हमने यहाँ रख दिया।
ये लो, 1 2 3, 3 चार्ज रख दिया। दूसरा ऑप्शन ये दे दिया। सी ऑप्शन आपको दिया गया इस तरह से, एक चार्ज यहां रख दिया, एक चार्ज यहां रख दिया, एक चार्ज यहां रख दिया। डी ऑप्शन देखो, डी ऑप्शन दिया गया आपको, एक चार्ज यहां रख दिया, एक चार्ज यहां रख दिया, एक चार्ज यहां रख दिया। आपसे बोला गया कौन सा सही ऑप्शन है इनमें से। तो बड़ा ध्यान देना, क्या ये कभी पॉसिबल है क्लोज्ड में? कभी भी पॉसिबल नहीं है। क्या कभी यहाँ से चार्ज से निकली फील्ड लाइंस, क्या ये काट रही है दो लाइनें? जो कभी भी पॉसिबल नहीं है। क्या ये भी पॉसिबल क्लोज्ड में आ रही है? कभी भी पॉसिबल। तो कौन सा आंसर आ गया इसका? डी आंसर हमारा आ गया। बोल क्लियर हो गया ये चीज़? और सोचना बेटा, मैंने कह दिया ये प्लस का चार्ज है और ये एक माइनस का चार्ज है, इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकली ऐसे, सॉरी प्लस का चार्ज है, ये दोनों दोनों प्लस का चार्ज है, इससे निकली ऐसे गई लाइन से, इससे निकली ऐसे गई, ऐसे गई, ऐसे गई, इससे ऐसे निकल गई। ऐसे क्रॉस नहीं करेगी ये लाइनें एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेगी। तो ये लाइनें क्रॉस नहीं किया तो बड़ा एक जगह इनके सेंटरों को मिलाने वाले पॉइंट पर एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू बिल्कुल जीरो होगा। याद करो, दो चार्जेस के बीच में, एक Q1 दूसरा Q2, क्या दोनों के बीच में एक पॉइंट कहीं ना कहीं ऐसा आता है जहां पर फील्ड का वैल्यू क्या होता है? अरे जहां पर फील्ड का वैल्यू जीरो होता है वह कहलाता है न्यूट्रल पॉइंट। अरे क्या कहलाता है? उदासीन बिंदु कहलाता है इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। तो ये हमारा न्यूट्रल पॉइंट की कहानी आ गई। और सोच, इलेक्ट्रिक फील्ड में हेडिंग डाल ले, व्हेन ए चार्ज इज मूव इन ए इलेक्ट्रिक फील्ड, when a charge is move in a electric field, then path of the charge। तो बेटा हम बात करें कि इलेक्ट्रिक फील्ड में ई कांस्टेंट वाले में पाथ ऑफ द चार्ज कैसे आएगा? पाथ ऑफ द चार्ज, अगर कहीं पर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट, बेटा दो तरीके का पाथ हो सकता है हमारा। कैसे कैसे? आपसे बोला जाए द एंगल थीटा बिटवीन ई एंड वेलोसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड और वेलोसिटी के बीच में अगर एंगल जो है वो अगर 0 डिग्री है या 180 डिग्री है तो पाथ आएगा स्ट्रेट लाइन। अरे कैसा आएगा? तू 1D में भी पढ़ा यार, तेरे को प्रोजेक्टाइल में भी पढ़ा ये चीज। यहां पर मैं कह दूं कि साहब दूसरी बात हमने कही कि एंगल जो है वो अगर 0 डिग्री नहीं है और 180 डिग्री नहीं है तो पाथ कैसा आएगा? पैराबोला। अरे कौन बोला? पैराबोला। अब देख, स्ट्रेट लाइन का एग्जांपल लिखा मैंने बेटा। मान ले इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मेरे पास ऐसे है, ये कांस्टेंट वाली लाइन है। मैंने एक पॉजिटिव चार्ज को छोड़ दिया, फेंका नहीं, छोड़ दिया, रिलीज्ड। ए पॉजिटिव चार्ज इज रिलीज, देन यू बराबर 0। एक बात बता, क्या पॉजिटिव पे फोर्स इधर की तरफ लगेगा? अरे पॉजिटिव पे फोर्स किधर लगता है यार? क्या इधर ही लगता है जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है हमारा? तो साहब पॉजिटिव पे जो फोर्स लगा वो किधर लगा? क्या इधर लगा? कितना लगा रे? क्या क्यूई एफ बराबर क्यूई, तो एक्सेलरेशन कितना लगा? एफ बाई एम, तो क्यूई बाई एम, द मास ऑफ दिस चार्ज पार्टिकल इज एम। सो आपको ए मिल गया। क्या आप 1D लगा सकते हो? क्या E कांस्टेंट है तो क्या A कांस्टेंट रहेगा? बेटा 1D लगाया, बोले T समय बाद इसका वेलोसिटी बताओ, तो V बराबर लिख देंगे U प्लस AT। U तो 0 है, A की जगह लिख दो QE बाई एम इंटू टी। बोल आया कि नहीं आया रे? आपसे बोला गया T समय में कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा, तो T समय में कर लेगा S बराबर UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। ए कितना लिखूंगा? QE बाई एम इंटू टी स्क्वायर। उड़ गए तोते भाई साहब, आदोगे तो प्राण निकल गए ऐसे ही। अरे क्या किया मैंने? कोई नई चीज की क्या? अरे इलेक्ट्रोस्टैटिक कोई नया नहीं है यार। तुम सोचते हो इलेक्ट्रिक कोई अलग चीज हो गया, पूरा का पूरा मैकेनिक्स दिख रहा है तुमको, पूरा का पूरा मैकेनिक्स जैसा बना रहा हूं मैं। तो बेटा ये मैंने कह दिया पाथ ऑफ द प्रोजेक्टाइल फॉर द स्ट्रेट लाइन। अगर वो सोच, मैंने कहा इसका नेगेटिव चार्ज होता बेटा, इस पे नेगेटिव कैसे जाता रही है? क्या उल्टा दौड़ता? क्या
क्या यही कहानी उल्टे के लिए लिख देता तू? नहीं आया यार, उड़ गए तोते भाई साहब, अरे राम लालो। तो देख बेटा, मैंने क्या कहा कि पैराबोला की बात कर लेते हैं। पैराबोला की बात कैसे? सपोज कर तूने एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे लिया, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन लिया, ठीक है, ई कांस्टेंट का। तूने इसको एक चार्ज पार्टिकल को ऐसे फेंका, वी से, यू से फेंका, इधर फेंका। जी नहीं है, जी की बात ही नहीं करा, जी जीरो, जी कितना है रे, जीरो। मैं ग्रेविटी की कोई चर्चा नहीं कर रहा हूं। तू बता किधर जाएगा ये पार्टिकल? क्या इधर जाएगा 1 नंबर, दूसरा 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर? बोल कौन सा आना चाहिए तेरे हिसाब से बता। अगर ये क्यू चार्ज है, मास m है, और 5 नंबर, ये 5 नंबर, ये ठीक, बता कौन सा आंसर है इसके लिए। तो बेटा एक बात बता, क्या इस पे फोर्स इधर लगेगा? कितना लगेगा रे? क्यू एक्सेलरेशन कितना लगेगा? क्यू ई बाई एम। एक बात सोच के देख, क्या एक्सेलरेशन इधर है और वेलोसिटी ऊपर है, क्या प्रोजेक्टाइल जैसा हो जाएगा? एक्सेलरेशन, वेलोसिटी जो चाहती है, वेलोसिटी की चाहत होती है कि वो किसकी तरफ जाए? एक्सेलरेशन की तरफ प्राप्त कर, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन को चाहती है कौन? वेलोसिटी। तो बेटा वेलोसिटी ऐसे थी, उसकी डायरेक्शन ऐसे बन गई लास्ट में। क्या ये आंसर सही हो गया पॉजिटिव चार्ज के लिए? अगर नेगेटिव होता तो ये सही होता। आ गई समझ में बात? और सुन ले, और सुन ले, इसका सवाल और करा देता हूं एक में। देख, इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड सवाल हमारा और करवा देता हूं, दौड़ने वाले का। बेटा पाथ ऑफ द प्रोजेक्टाइल की बात कर रहा हूं मैं, अभी न्यूमेरिकल कराऊंगा बढ़िया, जो आ चुका है ऑलरेडी एग्जाम्स में। कराने का तरीका बहुत आसान है उसका। देख, मैंने क्या कहा कि साहब मेरे पास ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है बेटा, ऐसे ऐसे नीचे की तरफ फील्ड लाइन्स है। मैंने एक चार्ज पार्टिकल को नेगेटिव क्यू है, मास एम है, मास कैसा है? एम। जी की कोई चर्चा, मैं ग्रेविटी की कोई लेना देना नहीं है मेरे को। तो मैंने कहा बेटा इसको इधर फेंका यू से। बताओ कौन सा पाथ होगा? 1 नंबर पाथ होगा, 2 नंबर पाथ होगा, 3 नंबर पाथ होगा, सोच के बता ना, 4 नंबर पाथ होगा या 5 नंबर होगा? बोल कौन सा होना चाहिए? कौन सा पाथ होना चाहिए? एक्सेल बड़ा नेगेटिव वाला है, नेगेटिव पे फोर्स किधर लगेगा? ऊपर, ऊपर लगेगा। कितना लगेगा? क्यू ई बाई एम एक्सेलरेशन लगेगा। एक्सेलरेशन कितना लगा? अरे फोर्स लगा क्यू ई, और एक्सेलरेशन कितना लगा? अरे क्यू ई बाई एम लगा। ओ हो, नहीं आया भाई साहब। क्यू ई बाई एम एक्सेलरेशन लगा, किधर लगा रे? ऊपर। क्या फेंका इधर है तूने, तो ये किधर जाने की कोशिश करेगा? इसको प्राप्त करने की कोशिश करेगा। तो कौन सा आंसर आ गया तेरे पास? दूसरा आंसर। नहीं चमका क्या? बोल क्लियर हुई ये कहानी? और देख, एक बार ये सवाल जेई ने पूछा था इस तरह का सवाल। देख क्या सवाल है हमारा, आपसे बोला गया बेटा कि बढ़िया है, मैकेनिक्स से पूरा बेटा, सर्कुलर मोशन पढ़ा आपने, सर्कुलर का सवाल है। देख क्या सवाल है, आपसे बोला गया कि सब आपके पास एक चार्ज ले लिया आपने क्यू। क्या चार्ज ले लिया बेटा? एक क्यू चार्ज ले लिया। उस क्यू चार्ज एम मास को एल लेंथ की रस्सी से बांध दिया, और आप इसको गोल गोल घुमा रहे हो। कैसे घुमा रहे हो रे? इसको गोल गोल घुमा रहे हो बेटा। ये बात तो चमकी सरमा को। हाँ, गोल गोल घुमा रहे हो। तो मास्टर ने कहा कि सब गोल गोल घुमा रहे हो तो कम से कम कितना वेलोसिटी देना चाहिए, सो दैट इट कंप्लीट्स साइकिल, ये पूरा चक्कर करने लग जाए। तो यू कम से कम, तो यू मिनिमम आप दोगे √5 GR। बोल दोगे कि नहीं दोगे रे? अरे नहीं आया यार। दूसरी बात, ये टॉप पॉइंट है बेटा, ये पॉइंट ए था, ये पॉइंट बी है। टेंशन एट बी बराबर ग्रेटर देन इक्वल टू कितना था? 0। बोल था कि नहीं था? एंड टेंशन एट ए बराबर कितना था? 6 mg। अगर तुझे पता हो तो क्या यही था क्या? मैंने क्या किया, इस सवाल में नीचे एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया बेटा, ऐसे नीचे की तरफ क्या लगा दिया? एक कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। अब कोई फर्क पड़ेगा या वही रहेगा? कोई फर्क पड़ेगा। देख क्या फर्क पड़ेगा। ये तो इतनी तो कहानी समझ आ गई तेरे को बेटा, ये कहानी समझ आ गई। अब मेरे को बता, ये जो था चार्ज पार्टिकल, क्या इस पे नीचे की तरफ एक क्यू ई लगेगा?
बोल फोर्स लगेगा कि नहीं लगेगा? अरे mg तो लग ही रहा था, क्या एक नया फोर्स लगेगा क्यू ई? नहीं आया भाई साहब। नीचे पहले एक लग रहा था एक्सेलरेशन g, अब जो एक्सेलरेशन और लग रहा है वो लग रहा है क्यू ई बाई एम। क्या नेट एक्सेलरेशन अब ये लग रहा है? क्या जी भी नीचे लग रहा था और क्यू ई बाई एम भी नीचे लग रहा है? ओहो, क्या ये ए नेट आ गया? अरे ये क्या आ गया? ए नेट। तो तेरे को यू मिनिमम लिखना है। देख पूरा मेथड होता है बेटा, वैसे तो कंजर्वेशन लगा देते हैं यहाँ से यहाँ के लिए, सोल्व करते हैं तो आंसर आ जाता हमारा। हमने सर्कलर में क्या किया था? हमने सर्कुलर में एक ही कहानी की थी बेटा, यहां से लेके यहां के लिए क्या किया था हमने? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाई थी। यहां भी इलेक्ट्रोस्टैटिक के साथ में कंजर्वेशन लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको क्या मिलेगा? मैं तो कह रहा हूं u ग्रेटर देन इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 5r इंटू एक्सेलरेशन। ये क्या था? एक्सेलरेशन ए नेट था, और ए नेट कितना हो जाएगा? g प्लस क्यू ई बाई एम। सोल्व करने की कोई जरूरत नहीं पड़ी। अगर सोल्व करना होता तो क्या कर लेता? मैं तो कह रहा हूं सीधा लिख देता, वर्क डन ड्यू टू ग्रेविटी, वर्क डन ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और कोई है क्या? इज इक्वल टू डेल्टा के, इज इक्वल टू डेल्टा के। इससे सोल्व कर लेते, आपको आंसर मिल जाता। समझ में आ गया कहानी? अगर कह दूं ये चार्ज नेगेटिव होता तो ये क्या आ जाता? माइनस क्यू ई बाई। नहीं आया भाई साहब, उड़ गए तोते। क्या क्लियर हुई बेटा? टेंशन अब भी यहां जीरो रहेगा। टेंशन एट बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो फॉर कंप्लीट साइकिल। कंप्लीट, तो तेरे को ये ध्यान में रखना था। सोच के देख, मैं सवाल को बदल दिया। ये तो मेरा एक सवाल था, मैं सवाल को बदल दिया। मैंने क्या कर दिया कि सब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बदल दी। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बदल दी। कैसे बदली इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन? देखना, मैंने कहा कि मेरे पास अब की बार इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा है बेटा, ई इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा है, किसी को ऐसे बांधा था और वही हमारा क्यू चार्ज है, मास एम है। अब बताइए चार्ज कैसे रहेगा? क्या इस कंडीशन में रहेगा? नहीं, क्योंकि इस चार्ज पर नीचे तो लगेगा mg और इधर लगेगा QE। बोल आया कि नहीं? क्या ये चार्ज इधर रहेगा, mg का स्क्वायर प्लस QE का स्क्वायर? नहीं आया। क्या इधर रहेगा? मैं तो ये कह दूं, मुझे तो एक्सेलरेशन की चर्चा करनी है, तो नेट एक्सेलरेशन ये आए, अरे इस ए की तरफ, यानी कोई ना कोई ये इस एक्सिस पर रहेगा, जहां पर इधर एक लगेगा क्यू ई बाई एम और नीचे लगेगा जी। क्या नेट एक्सेलरेशन इधर रहेगा? जी स्क्वायर प्लस क्यू ई बाई एम का स्क्वायर का अंडर रूट। क्या दिस इज ए नेट रहेगा? यानी यहां पर अब आपको वेलोसिटी देनी पड़ेगी यू मिनिमम। ये कितनी दोगे ताकि ये साइकिल कंप्लीट कर जाए? अब सुनना दूसरी बात, आपसे बोला गया कि साहब एक सवाल पूछा जा चुका ऑलरेडी जेईई मेन में, है ना। आपसे पूछा गया ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है, ये डी पॉइंट है, बताओ टेंशन कहां पर जीरो होगा? इस सर्कल को पूरा करने के लिए अगर कम से कम में घुमाया गया तो टेंशन कहां जीरो होगा? क्या पार्टिकल यहां हमारा इक्विलिब्रियम कंडीशन में था, यहां से हमने वेलोसिटी दी, यहां तो रहेगा ही नहीं यार। ये तो तब था जब इलेक्ट्रिक फील्ड, अब तो इलेक्ट्रिक फील्ड है तो ऐसे घूमेगा ये पार्टिकल। कैसे घूमेगा? अरे उड़ गए तोते भाई साहब, ऐसे घूमेगा। तो टेंशन एट डी इज इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। बट डी अगर टेंशन जीरो होगा तो डी पे होगा, और यहां जो वेलोसिटी आएगी यू मिनिमम वो कितनी आएगी? देख ले, अंडर रूट ऑफ 5r इंटू ए नेट। ए नेट कितना है? जी स्क्वायर प्लस क्यू ई बाई एम का होल स्क्वायर की पावर 1/2। दिस इज द करेक्ट आंसर फॉर यू मिनिमम। अरे नहीं आया यार, उड़ गए तोते भाई साहब, आ दोगे तो ऐसे ही। बोल क्लियर हुई ये कहानी बेटा? चलो आगे बात करते हैं हम लोग कुछ इसी के, एक सवाल लास्ट सवाल करेंगे, इसका बाद में आगे बढ़ेंगे, फिर पोटेंशियल पे चर्चा करने की शुरुआत करेंगे बेटा हम लोग। हाँ, तो हमने कहा साहब हमारे पास एक सवाल और है, अच्छे समझ लेना बेटा, आराम से नोट करके समझ, और नहीं समझ आए तो मेरे को बोल, कमेंट कर मेरे को या मैसेज कर, व्हाट्सएप पे कर दे। जिन बच्चों को अगर कोई डाउट लगता है तो वो मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हैं। व्हाट्सअप के मेरे नंबर है 8619449970। जो चीज़ आपको नहीं समझ आती है बेटा, उसके लिए आप कमेंट करके मुझे या फिर व्हाट्सअप कर देना उसका स्क्रीनशॉट लेके, या पूछो कि सर क्या यहाँ पे कैसे आया ये चीज़, आप मुझसे डाउट पूछ सकते हैं। उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन से कोई भी क्यूरी है आप पूछ सकते हो।
ठीक है, ओके आगे बढ़ते हैं बेटा। देखो हमारे पास एक सवाल है, देख सवाल क्या है। हमने कहा कि सब हमारे पास एक ये कोई सीट है, ये पॉजिटिव सीट है, पॉजिटिव जैसी, ठीक है साहब, पॉजिटिव जैसी, और एक सीट और है हमारे पास, ये सीट है हमारी नेगेटिव जैसी। तो एक बात बता बेटा, क्या इधर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हो गई होगी? अरे नहीं आया यार। क्या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस टुवर्ड्स पॉजिटिव टू नेगेटिव? नहीं आया, उड़ गए तोते राम लालो। हाँ, तो हमने कहा कि साहब इधर की तरफ हमारे पास क्या है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है पॉजिटिव से नेगेटिव तरफ। आपने क्या कहा कि सब हमने को सवाल ही दिया कि ये जो डिस्टेंस थी बिटवीन द प्लेट्स इज डी, दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या है हमारा, डी। हमने कह दिया एक पॉइंट से यहां से कहीं से भी बोल सकता है, हमसे बोला कि एक प्लेट से, या यहां से बोल दूं कि यहां से x डिस्टेंस से एक तो इलेक्ट्रॉन को छोड़ा और एक पॉजिट्रॉन को छोड़ा सेम पोजीशन से, एक इलेक्ट्रॉन को एक प्रोटॉन को छोड़ा, और दोनों प्रोटॉन एक ऐसी पोजीशन से छोड़ा गया दोनों को कि दोनों के दोनों पार्टिकल्स, बताओ ये तो कहां जाएगा रे, क्या यहां पहुंचेगा? नहीं चमका। और ये कहां पहुंचेगा? उल्टा कर दिया क्या? ओ सॉरी उल्टा कर दिया बेटा, उल्टा कर दिया। रुको। चार्ज पॉजिटिव तो इधर की तरफ जाएगा नीचे और नेगेटिव ऊपर जाएगा। तो क्या कहा गया, बोथ द चार्जेस रीच्ड on the plates in same time, एक साथ पहुंचते दोनों के दोनों चार्ज कहां कैसे पहुंचते बेटा, एक साथ पहुंचते हैं प्लेटों के ऊपर। आपसे क्या पूछा गया, फाइंड द पोजीशन फ्रॉम पॉजिटिव या नेगेटिव, कहीं से भी पूछ सकता था, वो कहीं से भी पूछ सकता था। मैंने कह दिया यहां से x से छोड़ा उसको, तो ये कितना हो गया बेटा, d माइनस एक्स। आप सोच रहा दो तरीके क्या, पहले बताओ इसका मास क्या रहा होगा mp, इसका मास क्या रहा होगा me। दो तरीके, क्या जो फोर्स लगा, क्या F नेट, अरे F नेट ऑन द सिस्टम इज जीरो, अरे नहीं आया यार। अगर F नेट जीरो है और पहले रुका हुआ था तो हम कह दें कि डेल्टा एक्स सी एम कितना होना चाहिए। अरे सेंटर ऑफ मास की बात कर ली तो सेंटर ऑफ मास एक्स सी एम कितना होना चाहिए, क्या जीरो होना चाहिए? अरे मैं तो लिख दूं, क्या लिख दूं, क्या m1 x1 बराबर m2 x2, नहीं आया। तो देख इसके लिए बात कर लिया एम ई इंटू ये डिस्टेंस कितना बोलेगा, d माइनस एक्स इज इक्वल टू ये बोलेगा एम पी इंटू एक्स। यहां से अगर x का वैल्यू निकालना चाहूं तो मिलेगा एम ई इंटू डी बाई एम ई प्लस एम पी। ये ले सोल्व कर दिया मैंने, इसको इधर ले ले, कॉमन ले ले, कर दिया पहला तरीका। दूसरा तरीका क्या था, क्या यहां से s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगा सकता है, x बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी, ए कितना लिखू रे, ई बाई एम पी इंटू टी स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1। इसके लिए लिख दे d माइनस एक्स बराबर 1/2 ई बाई एम ई इंटू टी स्क्वायर। क्या दोनों को डिवाइड कर लेगा, आंसर निकाल लेगा, यही आएगा। करने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं बट सवाल हमारा एक ही है, कोई अलग मेथड नहीं है। बोल समझ आ गई कहानी, कोई कन्फ्यूजन है बेटा इस चीज़ में? हाँ, तो ये बातें हमने कर ली। अब अपन बात करते हैं, थोड़ी सी बात आगे बढ़ाते हैं बेटा, पोटेंशियल एनर्जी की। अरे किसकी बात करते हैं, पोटेंशियल एनर्जी की। थोड़ा फास्ट चलूंगा बीमा। हम बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी की। देख पोटेंशियल एनर्जी में क्या होता है, हम उसकी चर्चा कर लेते हैं। पोटेंशियल एनर्जी बड़ा ही काम का चीज़ होता है हमारे पूरे चैप्टर में। मैं तो कह दूँ यहीं से हम एनर्जी कंजर्वेशन की चर्चाएं शुरू कर देंगे। और एनर्जी कंजर्वेशन हमारे सवालों को आसान बनाता है। सवालों को क्या बनाता है बेटा, आसान बनाता है एनर्जी कंजर्वेशन। मैंने लिख दिया पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी की अपन चर्चा कर रहे हैं, यू की। देख बेटा क्या होता है, सोच, मान ले मैंने एक चार्ज लिया Q1, Q1। ऐसा कहा एक दूसरा चार्ज लिया बेटा Q2, कितनी डिस्टेंस पे ले लिया, R1 पे।
Q2 चार्ज ले लिया और R1 पे ले लिया यार। अब मैं क्या कहता हूँ बेटा, मैंने कहा कि साहब ये तो बात ठीक है, हमने ये कह दिया कि साहब इस Q2 को हम पकड़ के यहाँ ले आए स्लोली स्लोली। अरे कैसे लेके आए? स्लोली स्लोली, स्लोली स्लोली। अरे कैसे लेके आए? स्लो। क्यों स्लोली स्लोली? क्यों? कि बेटा आप जो काम कर रहे हो, आपकी जो एनर्जी है वो काइनेटिक में नहीं बदलनी चाहिए। अगर काइनेटिक में नहीं बदलनी चाहिए तो आपका चार्ज पार्टिकल कैसे मूव करना चाहिए? स्लोली स्लोली। यहाँ पहुँच गया और ये डिस्टेंस कितना आ गया? अरे R2 पे ले गए हम लोग। कहाँ ले गए? R2 पे। तो बेटा एक बात बताओ, क्या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगा होगा यहाँ? क्या लगा होगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगा होगा। तो एक बात बता, क्या एक बात बता, जो मैं कह दूं कि जो काम किया इलेक्ट्रोस्टैटिक ने भी या किसी ने भी काम किया, क्या वो कांस्टेंट था कि वेरिएबल फोर्स के कारण था? क्या बता, जैसे जैसे आगे खिसकते जाओगे ये डिस्टेंस बदलती जाएगी, क्या फोर्स बदलता जाएगा? इसका मतलब ये वेरिएबल फोर्स के कारण है। तो मैं लिख दूं वर्क डन ड्यू टू कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू माइनस, मैं अभी पोटेंशियल की बात, मैं तो वर्क डन की बात कर रहा हूं, माइनस एफ कंजर्वेटिव इंटू डी आर। उड़ गए तोते भाई साहब, कहां से कहां तक लेके जाना है? R1 से R2 तक। जनरल कंडीशन में मैंने फोर्स लिख दिया K Q1 बाई एक्स स्क्वायर, और जनरल डिस्प्लेसमेंट लिख दिया मैंने dx। बोल क्लियर हुआ? dx बाई एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है? अरे क्या आजकल तो माइनस का 1/R1 होता, माइनस का 1/x, माइनस का 1/x, ध्यान सुना, माइनस का 1/x से फिर लिमिट रखता हूं R2 माइनस R1, तो R1 माइनस R2 लिख दूं तो क्या मेरी गलती है क्या यार? यार मैंने लिखा 1/R2, क्या ये निकाल लिया मैंने वर्क डन ड्यू टू कंजर्वेटिव? इसको ऐसा लिख दे KQ1 अपॉन R1 माइनस KQ1 अपॉन R2। अरे नहीं आया यार। मेरा धर्म क्या है? मेरा धर्म है पोटेंशियल एनर्जी निकालना। बट क्या तूने इतना पढ़ा था बचपन से ही, वर्क डन ड्यू टू कंजर्वेटिव फोर्सेस क्या माइनस डेल्टा यू होता है? डेल्टा का मतलब होता है यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। नहीं आया क्या? और इसको लिख सकता हूं यू इनिशियल माइनस यू फाइनल। सो दिस वैल्यू इज व्हाट? इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी एंड दिस इज फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। तो मैंने लिख दिया यू इनिशियल माइनस यू फाइनल KQ1 बाई R1 माइनस KQ1 बाई R2। यदि R2 को इनफाइनाइट रख दूं तो क्या पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाएगी रे? अरे नहीं आया भाई साहब। मैंने क्या कर दिया? R2 को इन्फिनिटी रख दिया तो ये पोटेंशियल तो जीरो हो गया, तो ये खत्म हो गया कहानी। तो U इनिशियल कितना आया? क्या KQ1 बाई R1 आ गया? क्या मैं जनरलाइज फॉर्म में लिख सकता हूं कि साहब U बराबर KQ1 बाई R होता है? एक जनरलाइज फॉर्म लिख दिया मैंने पोटेंशियल एनर्जी का कि साहब पोटेंशियल एनर्जी जो जनरल रूप में होती है किसी भी दो चार्ज को बनाने के लिए, वो एनर्जी क्या होती है? पोटेंशियल KQ1 बाई, दिस इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। ये कौन सी एनर्जी होती है? ये तेरे को ध्यान रखना है। बेसिक बात तो यह आई कि साहब तेरे को पता ये रखना है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी हमारी क्या होती है। अब सोच, हम सवाल करते हैं एनर्जी कंजर्वेशन बेस्ड पे। देख कैसे सवाल करते हैं बेटा, इसके भी सवाल करेंगे यहां से भी, पर पहले एनर्जी कंजर्वेशन के सवाल करते हैं। देख एनर्जी कंजर्वेशन में क्या कहानियां होती है हमारी। हमने क्या कहा? प्रॉब्लम्स ऑन एनर्जी कंजर्वेशन। पहला सवाल मैंने ये कहा बेटा कि एक चार्ज लिया मैंने क्या कहा? इस चार्ज Q1 को मैंने खूंटे से बांध दिया, फिक्स्ड कर दिया, और एक दूसरा चार्ज इंफिनिटी से फेंका इधर। मास m का था, v नोड वेलोसिटी से फेंका, चार्ज Q नोड है, ये Q है, ये Q नोड है। कहां से फेंका? इंफिनिटी से। एक बात बता कि जैसे जैसे ये करीब आता जाएगा वैसे वैसे फोर्स का वैल्यू रिपल्सन वाला बढ़ता जाएगा। क्या इधर की तरफ फोर्स का वैल्यू बढ़ता जाएगा?
नहीं आया यार, क्योंकि के क्यू क्यू नोड बाई एक्स स्क्वायर, एक्स इज डिक्रीजिंग सो द फोर्स इज इंक्रीजिंग, विच इज दुश्मनी वाला। अरे कौन सा है, दुश्मनी वाला। क्या इधर की तरफ लगता जाएगा, क्या धीरे धीरे वेलोसिटी घटती जाएगी, क्योंकि रिटार्डेशन का काम हो रहा है। अरे किसका काम हो रहा है, रिटार्डेशन का काम हो रहा है। एक समय ऐसा आएगा जहां वेलोसिटी क्या बन जाएगी, जीरो। अरे वेलोसिटी क्या बन जाएगी, जीरो। आपसे पूछा गया वह कम से कम डिस्टेंस कितना था, फाइंड द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन दीज टू चार्जेस। सवाल क्या रहेगा, ए चार्ज q which is fixed at a point and another charge, लिख ले, and another charge of mass m and q node is thrown towards the charge q with velocity v node from the infinity, then find the minimum distance between them। ये बात तो समझ में आ गई तेरे को, चीज क्या थी हमारी। तो बेटा हम क्या कहेंगे कि यार ये बता कि यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक के अलावा और कोई फोर्स लग रहा है क्या, क्या इलेक्ट्रोस्टैटिक तो कंजर्वेटिव है यार, तो जहाँ कंजर्वेटिव होता है वहाँ हम क्या लगा सकते हैं, अरे एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकते हैं। तो बेटा इनिशियल एनर्जी क्या थी पूरे सिस्टम की बता दो मेरे को। क्या एक तो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल लिखूंगा बराबर काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल लिखना चाहिए। क्या यही मेरा धर्म है यार, क्या पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल में जीरो रही होगी, क्यों, के क्यू क्यू नोड अपॉन इंफिनिटी। नहीं आया यार, क्या ये जीरो हो गई होगी, ये जीरो हो गई तो काइनेटिक एनर्जी थी सिर्फ हमारी हाफ ऑफ एम इंटू वी नोड स्क्वायर इज इक्वल टू, क्या फाइनल में ये रुक गया, ये तो रुका हुआ था, ये रुक गया तो काइनेटिक जीरो हो गई फाइनल में, पोटेंशियल बच गई के क्यू क्यू नोड अपॉन आर मिनिमम। क्या यही पोटेंशियल एनर्जी थी, जीरो प्लस लिख दो। यहां से आप सोल्व करोगे आपके पास किसका वैल्यू आएगा, आर मिनिमम बराबर के इंटू क्यू नोड 2 अपॉन एम इंटू वी नोड स्क्वायर। दिस इज द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन दीज टू चार्जेज। बोल आया कि नहीं आया रे, क्लियर है। एक सवाल ये करा दिया, एक सवाल तू करके देख। सवाल क्या करना तेरे को बेटा, तेरे को सवाल करना है कि सब एक चार्ज है हमारा प्लस का क्यू है, उसको खूंटे से बांध रखा हमने, खूंटे से बांध रखा हमने। आपसे बोला गया कि सब एक आर डिस्टेंस से, एक आर डिस्टेंस से एक चार्ज क्यू नोड को और मास एम को, और क्यू नोड कैसा है हमारा, नेगेटिव चार्ज है। अरे कैसा है, नेगेटिव चार्ज है। आपसे ये बोला गया, क्या बोला गया बेटा, कि सब इस चार्ज को कितने वेलोसिटी से फेंकूं, इस चार्ज को कितने वेलोसिटी से, सॉरी नहीं, मैंने बोला कि इस चार्ज को मैंने वी नोड से फेंका। कितने से फेंका बेटा, मैंने वी नोड से फेंका। आपसे बोला गया फाइंड द, क्या धीरे 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 कहीं तो रुक जाएगा ये, क्यों रुकेगा, क्योंकि प्यार लग रहा है। क्या प्यार का वैल्यू घटता जा रहा है, लेकिन फिर भी वेलोसिटी तो घट रही है हमारी। हमने कह दिया साहब हमारे पास क्या हो रहा है, क्या धीरे धीरे कभी तो रुकेगा ये, कभी रुकेगा। तो आपसे बोला गया कि वह डिस्टेंस बताओ इनके बीच में मैक्सिमम कितना होगा। तो वही लगाएंगे एनर्जी कंजर्वेशन। बताओ पहले एनर्जी क्या था, माइनस के इंटू क्यू नोड अपॉन आर प्लस हाफ ऑफ एम इंटू वी नोड स्क्वायर बराबर, फाइनली के अंदर क्या काइनेटिक तो जीरो हो गया, सिर्फ पोटेंशियल बदलेगा के क्यू नोड बाई आर मैक्स। क्या यहां से आर मैक्स निकालना ही हमारा धर्म है। हमारा मकसद था ये इक्वेशन लिखना। अगर तुम्हें बढ़िया सवाल लिखना हो तो ये ले लो। अभी तक एक चार्ज को फिक्स रख रखा था, एक को फ्री कर रहा था। अब मैं कहता हूं कि सब दोनों चार्ज फ्री है। हमने कह दिया कि सब ये चार्ज है हमारा Q1, इसका मास है m। ये चार्ज से किसी डिस्टेंस पर एक चार्ज था, दूसरा हमारा दूसरा चार्ज था, उसको कह दिया हमने इन्फिनिटी पे है। इस चार्ज Q2 को, मास m को वी नोड से फेंका। कहाँ से फेंका रे, इन्फिनिटी से फेंका।
कहाँ से फेंका, इन्फिनिटी। तो बेटा पहले वाले में तो ये फिक्स था, अब की बार क्या होगा, जैसे करीब आता जाएगा क्या इस पर भी तो रिपल्सन लगेगा, क्या ये वाला भी तो दौड़ना शुरू कर देगा। आपसे पूछा गया फाइंड द वेलोसिटी ऑफ दीज टू चार्जेस, दोनों की वेलोसिटी बताओ, दोनों पार्टिकल्स की क्या वेलोसिटी रहेगी ये बताना है। अगर मास अलग अलग हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। देख कैसे सोल्व करते हैं वही एनर्जी कंजर्वेशन। पहले मुझे बता, सोच के देखना, बिल्कुल अगर तेरे को सेंटर ऑफ मास का कंसेप्ट पता है तो बिल्कुल सही है। मैं कह दूं कि जैसे जैसे ये करीब आएगा इसका वेलोसिटी बढ़ेगा घटेगा, घटेगा, और इसका वेलोसिटी बढ़ेगा, इसका बढ़ेगा, इसका घटेगा, इसका और घटेगा, इसका और बढ़ेगा। नहीं चमका यार, इस पे एक्सेलरेशन और इस पे रिटार्डेशन कब तक बढ़ेगा, जब तक दोनों का वेलोसिटी सेम नहीं हो जाए। स्प्रिंग वाले सवाल की चर्चा कर ले, जब दोनों का वेलोसिटी सेम हो जाएगा, ये v से चलेगा q1, ये q2 भी v से चलेगा, ये मास m था, ये मास m था, अब दोनों के बीच में जो डिस्टेंस आएगी वो क्या आएगी, मिनिमम आएगी। पहली बात तो एनर्जी कंजर्वेशन। एनर्जी कंजर्वेशन क्या कहता है बेटा, एनर्जी कंजर्वेशन ये कहता है, क्या कहता है कि सब हमको, पहले एनर्जी क्या थी, पहले एनर्जी थी हाफ ऑफ m इंटू वी नोड स्क्वायर। पोटेंशियल तो जीरो है क्योंकि इन्फिनिटी पर है। बाद में एनर्जी आ जाएगी हाफ ऑफ m प्लस m, दोनों का एक साथ वेलोसिटी लिख दिया मैंने, प्लस के क्यू नोड या q1 q2 बाई r मिनिमम। नहीं आया यार। अब तेरे को किसकी वैल्यू रखनी है यहाँ पर, v की वैल्यू। v की वैल्यू कहाँ से आएगी, v की वैल्यू आएगी कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से। पहले मोमेंटम था m v नोड, बाद में कितना हो जाएगा 2m इंटू वी, तो v बराबर आ गया v नोड बाई 2। ये वैल्यू यहाँ पुट कर दो, तुम्हारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, r मिनिमम की। तो बोल समझ आ गई मेरी कहानी की सब, r मिनिमम हमको कैसे निकालना है। कोई कंफ्यूजन है क्या बेटा इस चीज़ में, क्या कर सकता है सोल्व इसको तू, तो बड़े आराम से हमने सोल्व कर लिया। अब इसके ऐसे हजारों सवाल मिलते हैं। जेई में क्या करता है, जेई वालों में हमको एसएचएम जैसी चीज़ों से जोड़ देता है। जैसे हमने एक सवाल और कर लिया बेटा, हमने कहा साहब हमारे पास ये कोई एक पेंडुलम था, ये क्या था हमारा, एक पेंडुलम था। इस पेंडुलम के लिए ये लेंथ एल है, टाइम पीरियड क्या होता है 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी, बोल यही तो होता है। मैंने क्या कर दिया कि साहब नीचे इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया हमने, अरे नीचे क्या लगा दिया हमने, इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया। अब बता क्या लिखेगा इसके लिए आंसर। अब आंसर आएगा t बराबर 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल अपॉन ए नेट आना चाहिए। अरे क्या आना चाहिए, ए नेट। ए नेट का मतलब जी तो नीचे लग ही रहा था, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड, इस पे चार्ज क्यू है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी नीचे लगेगा क्यू ई बाई एम। बोलो खत्म हो गया यार कहानी। तो हमने लिख दिया जी प्लस क्यू ई बाई एम। अगर नेगेटिव होता तो माइनस लिख देते। ये ऐसे हजारों सवाल, लाखों सवाल आपके सॉल्यूशन में मिल सकते हैं, चाहे जितने सवाल आप सोल्व कर सकते हो बेटा। कहानी समझ आई कि नहीं आई ये बता मेरे को, क्लियर है ये कहानी। अब बात करते हैं प्रॉब्लम्स ऑन सिस्टम ऑफ चार्जेस। प्रॉब्लम्स ऑन सिस्टम ऑफ चार्जेस की बात करते हैं कि सब सिस्टम ऑफ चार्जेस कैसे कैसे हम उसकी सवाल कैसे कैसे पूछता है। उसमें आपको वर्कडन पूछता है बेटा, उसमें क्या पूछेगा आपको खास तौर से वर्कडन की चर्चा ये पूछेगा। तो देख कैसे वर्कडन पूछेगा उस पर चलते हैं हम लोग। हाँ, अभी आपने पोटेंशियल एनर्जी पढ़ा, अभी क्या पढ़ा आपने, पोटेंशियल एनर्जी। हमने कहा कि सब पोटेंशियल एनर्जी का जनरल फॉर्मूला होता है के Q1 Q2 बाई आर, यही होता है। R12 लिख दो, यानी आपको दो का पेयर चाहिए। अगर आपको पोटेंशियल एनर्जी लिखना है तो आपको क्या चाहिए बेटा, क्या दो का पेयर चाहिए कि नहीं चाहिए, तो दो चार्जेस का आपको पेयर चाहिए। तो दो चार्जेस के पेयर के लिए आपको क्या करना है उस पर चलते हैं। इसके सवाल किस किस तरह से आते हैं। पहला सवाल बेटा, मैंने कहा एक चार्ज रखा यहाँ Q1, एक चार्ज रख दिया यहाँ Q3, और सॉरी Q3 नहीं रखा, यहाँ रख दिया मैंने Q2 चार्ज, और यहाँ Q3 है। कैसे भी मान लो ये 40 सेंटीमीटर स्टैंडर्ड सवाल है, पूछा गया सवाल है पुराने ज़माने में। ये 30 सेंटीमीटर डिस्टेंस है। आपसे क्या कहा गया, दिस पॉइंट इज O, दिस इज A एंड B। आपसे क्या बोला गया कि जो A पे रखा गया चार्ज है उस चार्ज को सर्कल के रेडियस के रूप में
अलोंग द पाथ ऑफ द सर्कल या अलोंग द पाथ ऑफ द सर्कल ले आए यहां पर। कहां ले आए रे? ए डैश पर। इसको पकड़ के यहां ले आए, इसको पकड़ के यहां ले आए। कैसे ले आए? अलोंग द पाथ ऑफ द सर्कल। तो फाइंड द वर्क डन, वर्क डन, वर्क डन बाई कंजर्वेटिव क्या आएगा वो निकाल लो बेटा। दूसरा वर्क डन बाई एक्सटर्नल क्या आएगा वो निकाल लो। एक निकालना, दूसरा हम अपने आप लिख देंगे। तो सोच के देख, सबसे ऐसे सवालों में आपको करना क्या है? आपको करना है सबसे पहले यू इनिशियल लिखो। यू इनिशियल लिखने का तरीका क्या है? दो दो के पेयर बनाओ बेटा। क्या करोगे? दो दो के पेयर बनाओगे। देख बनाते हैं दो दो के पेयर। हमने कहा पहले Q1 Q2 का बना, सॉरी यहां से बना दे के, यार इसको थोड़ा चेंज कर लेते हैं, इसको Q1 लिख देते हैं, इसको Q2 लिख दिया, इसको Q3 लिख दिया, ऐसा लिख दिया मैंने ना। मैं बनाया के Q1 Q2 अपॉन ये डिस्टेंस कितना है ये 30, कितना लिखूं 30, 0.3। ध्यान रखना इस बात का, ऐसा ही यूनिट होती है हमारी। फिर लिखा हमने पेयर में के Q1 Q2 Q3 अपॉन 0.4 प्लस के Q2 Q3 अपॉन 0.5। देखो ये डिस्टेंस कितना है रे? अरे 30 और ये 40 तो 50 हो गया नहीं ये, तो ये 50 लिख दिया यार हमने। चलो सही बात होगी। जब इनिशियल लिखा, ये फाइनल में, फाइनल में ये चार्ज कहाँ आ गया? यहां पर, इस पाथ के अकॉर्डिंग। अब लिखते हैं बेटा के Q1 Q2 अपॉन 1 और 2 में कोई फर्क नहीं पड़ा 0.3 प्लस के Q1 Q3। देखो 1 और 3 कहाँ है? 1 और 3 ये है, ये 3 आ गया यहाँ पर Q3। कोई फर्क, डिस्टेंस कितना? अरे वेक्टर क्वांटिटी थोड़ी होता है यार, ये कैसा होता है? स्केलर क्वांटिटी। तो डिस्टेंस तो उतना का उतना 40 ही था, 40 ही अब है, तो 0.4 प्लस के Q2 Q3। इनमें बताओ। हाँ ये बात चमकी सर, ये पहले कितना था? ये हमारा 40, ये कितना है 30, तो ये कितना बचा 10, 0.1। अगर वर्क डन ड्यू टू कंजर्वेटिव निकालना है तो यू इनिशियल माइनस यू फाइनल। देख कितना आएगा, इनिशियल में से फाइनल को माइनस कर दो तो ये कट जाएंगे बेटा, ये माइनस ये बचेगा। लिख देता हूं के Q2 Q3 1 अपॉन 0.5 माइनस 0.1। दिस इज वर्क डन ड्यू टू कंजर्वेटिव। ये बात समझना, वर्क डन किसके कारण से आया? कंजर्वेटिव। हमें निकालना है वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट। हम पकड़ के ला रहे हैं, तो हमने क्या काम किया? हमने जो काम किया उसकी बात करेंगे तो माइनस ऑफ कंजर्वेटिव आएगा। हमने जो काम किया वो उसका एक्सटर्नल का उल्टा, वो आएगा हमारा के Q2 Q3 1 अपॉन 0.1 माइनस 1 अपॉन 0.5। ये लो खत्म कहानी। अब कई बार आपको इसका पोटेंशियल वर्क डन दे दे साहब, इतना काम करना पड़ेगा, बताओ इसका वैल्यू क्या रहे? अरे क्या दिक्कत है, सीधा रख दो बराबर में। क्या कर सकता है बेटा यहाँ तक? कोई कंफ्यूजन है क्या इस बात में? एक सवाल तेरे लिए लिख देता हूँ मैं। तेरे लिए क्या सवाल है देख, ये ले, ये भी पुराना जवाब सवाल है हमारा। हमने कह दिया कि साहब हमारे पास एक चार्ज रखा Q3 यहाँ पर, एक चार्ज रखा यहाँ पर Q2, एक चार्ज रखा हमने यहाँ पर Q1। ये डिस्टेंस हमारा 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। इस चार्ज को ऐसे लेके आए यहाँ पर इस पाथ के अकॉर्डिंग, ए डैश पे ले आए बेटा। इस चार्ज को यहाँ से यहाँ लेके आना अपन को, Q2 को। ये डिस्टेंस आपका 10 सेंटीमीटर है, या 20 लिख दो, ये 20 सेंटीमीटर। आपसे पूछा गया वर्क डन ड्यू टू कंजर्वेटिव, वर्क डन ड्यू टू एक्सटर्नल एजेंट टू मूव ए चार्ज Q2 फ्रॉम A टू A डैश। ए से लेके ए डैश तक पहुंचाने में क्या काम करना पड़ा वो हमको यहाँ से निकालना है। तुम बड़े आसानी से सोल्व कर सकते हो। अब ये तो छोटे छोटे सवाल थे, हम थोड़ा सा एक लेवल का सवाल कर लेते हैं बेटा, बड़ा सा, जिसमें अपन को इतना बड़ा करने की ज़रूरत नहीं है। अब तुम सोच के देखो बेटा, अगर बड़ा सवाल होता, बड़ा मतलब जैसे क्यूब होता, मान ले क्यूब होता, जैसे मैं ये कह दूं कि मेरे पास बेटा ये क्यूब होता, एक मिनट भाई, मान लो मेरे पास ये क्यूब होता ऐसा, सब इस क्यूब के प्रत्येक कोने पे, सभी कॉर्नर्स पे हमने क्या लगा दिया, एक चार्ज रख दिया।
प्रत्येक कोने पे हमने एक चार्ज रख दिया बेटा, क्यू नोड, क्यू रख दिया, सभी जगह पर क्यू रख दिया। ठीक है साहब, बहुत बढ़िया, मजा आया। हमने कहा सभी कोने पे चार्ज क्यू रख दिया। आपसे क्या बोला गया, फाइंड द वर्क डन, फाइंड वर्क डन टू प्लेस ए चार्ज क्यू नोड एट द सेंटर ऑफ क्यूब। इस क्यूब के सेंटर पे बेटा हर जगह क्यू रखा गया है, हर जगह क्यू रखा गया है। साइड है ए हमारी, सेंटर पे आपको क्या रखना है, क्यू नोड रखना है। उस क्यू नोड को रखने में कितना काम करना पड़ेगा उसकी चर्चा हमसे पूछी गई है। कर लेते हैं यार, इसको रफ कर देता हूँ, नोट कर लेना सबने, हाँ नोट कर लेना, अगर नहीं आए तो मेरे से पूछना बेटा। अब देखो आपसे क्या बोला गया कि इस क्यू नोड को रखना। अब एक बात बता बेटा, क्यू नोड इनिशियली में कहाँ रहा होगा, भाई रख रहे हैं तो क्यू नोड कहाँ रहा होगा, पहले इन्फिनिटी पे रहा होगा। पहले क्यू नोड एट इन्फिनिटी, एट कहाँ होगा, इन्फिनिटी। तो बताओ, सोच के दे बेटा, इस क्यू नोड का सबके साथ में पोटेंशियल एनर्जी का पेयर क्या बनेगा, 0 0। क्यों, क्योंकि आर इन्फिनिटी हो गया सबके लिए, आर इन्फिनिटी हो गया तो क्या पोटेंशियल एनर्जी 0 हो गई यार। ओरे भाई साहब नहीं आया क्या, इसका जैसे मैं लिख दूं के क्यू नोड बाई इन्फिनिटी तो 0 आएगा। तो कह दूं कि इस सिस्टम का ही सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी रहा होगा तेरे पास। अब इस सिस्टम के लिए देख, अगर तू पेयर बनाने बैठ गया तो तेरे को लगेगा आधा घंटा। तो पेयर बनाना बैठ गया तो पेयर बनाने के तरीके क्या होते हैं, नंबर ऑफ पेयर्स लिख देता हूं। नंबर ऑफ पेयर हमारा होता है n इंटू एन माइनस 1/2। तो बेटा कितने पेयर बनते, देख 8 इंटू 7/2, 28 पेयर बनते। क्या 28 पेयर लिखना इतना आसान है क्या। हमने क्या कर लिया, इस वाले की पोटेंशियल एनर्जी मान ली, u इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी है u नोट, सपोज कर लिया हमने, मान लिया। अब कहते हैं क्यू नोड को सेंटर पे रख दिया। तो एक बात बताओ, क्या क्यू नोड के कारण से सबका एक एक पेयर बनेगा, क्या पुराने वाले पेयर्स तो वैसे के वैसे रहेंगे। तो u फाइनल लिख देता हूं कि साहब u नोड तो ऐसे के ऐसे है ही, और इसके साथ में और पेयर बन गए, क्या एक जैसे बनेंगे 8 पेयर, के क्यू नोड अपॉन, अरे कितने पेयर बनेंगे, 8 बनेंगे यार। कैसे बनेंगे 8 बेटा, मैं कहता हूं एक का इसके साथ एक, क्या एक जैसे बने, क्योंकि सेंटर पे लिख रहे हैं तो सेंटर से एक कॉर्नर की डिस्टेंस कितनी होती है, √3/2। अरे इसका डायगोनल कितना होता है, जैसे मैं अगर डायगोनल की बात कर लूँ तो डायगोनल होता है √3a। तो क्या ये आधी डिस्टेंस √3/2a हो जाएगी, √3/2a। उड़ गए तोते भाई साहब। तो क्या लिख दूं, अरे क्या वर्क डन ड्यू टू कंजर्वेटिव लिखूंगा तो u इनिशियल माइनस u फाइनल होगा। तो 16 के क्यू नोड अपॉन √3a। अगर वर्क डन ड्यू टू एक्सटर्नल लिखूंगा तो प्लस का आ जाएगा, 16 के क्यू नोड अपॉन √3a। बेटा जो आपको पूछा गया एक्सटर्नल पूछा, आपसे बोला जाए कंजर्वेटिव ने क्या काम किया वो पूछे, या आपसे बोला जाए कि एक्सटर्नल ने क्या काम किया, तो दोनों चीजें आपकी सोल्व हो सकती है। कहानी समझ आ गई। ये हमने सिस्टम ऑफ द चार्जेस की बात कर ली साहब। सिस्टम ऑफ द चार्ज में पोटेंशियल एनर्जी की क्या चर्चाएं होती है हमारी, उसके बारे में हमने देख लिया। बोलो कोई दिक्कत है इस चीज़ के बारे में, कर सकते हैं इन बातों को बेटा। आगे हम इसके बारे में चलते जाएंगे। अभी ये लेक्चर हमारा इतना ही ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में अपन स्टार्ट करेंगे पोटेंशियल के बारे में। किस बारे में स्टार्ट करेंगे बेटा, पोटेंशियल के बारे में। तो सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि अपने चैनल को जल्दी से जल्दी शेयर करें सभी दोस्तों के साथ में, और अपने लिंक को सबके साथ फॉरवर्ड करें अपने दोस्तों से, और अपने चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और सब लोग शेयर करते जाए अपने फ्रेंड्स में, ताकि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जुड़ सके। ओके, धन्यवाद सभी को।